आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले पुलिस थाना गिराब के आषाढ़ी गांव में एक कोजाराम नाम का बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था। उस दौरान समाज विशेष द्वारा कई धरने भी दिए गए और दूसरे समाज द्वारा भी वापस धरना प्रदर्शन भी हुए, जिसमें पुलिस थाना गिराब में मृतक कोजाराम के पुत्र इंदिरा राम ने एक 302, 3110, 4123 और भी कई सेक्शंस है जिनमें एक एफआईआर दर्ज करवाई। उसके एफआईआर दर्ज होने के बाद में माननीय डिप्टी साहब पुलिस उपाधीक्षक चौहटन धर्मेंद्र डउकिया द्वारा इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन किया गया। उन्होंने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 मुलजिमों के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना और कुछ ही दिन 5-7 दिन पहले चार्जशीट को न्यायालय में पेश किया। इसमें सर्वप्रथम जो इंदिरा राम द्वारा एक एफआईआर दी गई थी, उसमें तकरीबन 20 लोगों के नाम दिए गए थे। फाइनली पुलिस ने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में 3 को मुलजिम माना, जिसमें 2 नाबालिग लड़के थे और 1 बालिग रायपाल सिंह था। तो इसमें 2 नाबालिग लड़के थे, उनकी ओर से मुझे अधिवक्ता नियुक्त किया गया। मैंने प्रथम बार किशोर न्याय बोर्ड बाड़मेर में न्यायाधीश आदरणीय नवीन जी रत्नू के समक्ष प्रथम जमानत आवेदन पेश किया। उस आवेदन में माननीय न्यायाधीश साहब ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए, एक हत्याकांड को और एक हाईलाइट मैटर को देखते हुए उस जमानत आवेदन को खारिज किया। उसके बाद में मैंने उसके अपीलांट न्यायालय माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा, जो बाल अपचारी न्यायालय का जो अपीलांट कोर्ट है वो बालोतरा में है, उसके समक्ष दोबारा अपील पेश की। उस अपील में मैंने सर्वप्रथम इन बालकों को जो पुलिस ने झूठा फंसाया है, एनरोल किया है, क्योंकि इस परिवार जो गुलाब सिंह का परिवार है, आरोपी पक्ष है, उस आरोपी पक्ष के खिलाफ जो इसमें परिवादी मृतक कोजाराम और इंदिरा राम ने 10 आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाए थे, जिसमें 8 प्रकरणों में पुलिस द्वारा एफआईआर दी जा चुकी थी। उसके बाद में इन नाबालिग बच्ची को बिल्कुल ही झूठा फंसाया था। इस मामले को लेकर मैंने माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश बालोतरा के समक्ष जो आज आर्ग्यूमेंट रखे, उस पर कुछ बातें श्रीमान जी के समक्ष में शेयर करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम पहली बात यह है कि इन 2 बालकों के खिलाफ जो इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने इस तरह का गंभीर प्रकृति का अपराध कारित किया और इस अपराध में ये एनरोल थे। तो प्रेमदान जी, मेरा ये कहना है कि कोई भी अपराधी जब अपराध करता है, चाहे वो नाबालिग हो या बालिग हो, उसके पीछे इंटेंशन होना मैंडेटरी है। मतलब उसके पीछे कार्य की प्रकृति और परिणाम को जो जानते ही नहीं है, नाबालिग बच्चे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उसकी प्रकृति क्या होगी और उसके परिणाम क्या होंगे, उस कार्य में जो जानते ही नहीं है, तो वो इस प्रकार के गंभीर प्रकृति के अपराध को कारित नहीं कर सकते हैं। तो माननीय कोर्ट की भी ये मंशा रहती है कि जो नाबालिग है वो जो कोई अपराध करते हैं, कोई भी अपराध घटना को कारित करने से पहले उसका इंटेंशन होना चाहिए, उसके पीछे आशय होना चाहिए। जो नाबालिग बच्चे जो अपराध की गंभीरता और उस अपराध को करने के संबंध में कुछ भी नॉलेज नहीं रखते हैं, क्योंकि उनका मानसिक रूप से भी उतना उनका दिमाग विकसित नहीं होता है कि हम इस तरह का अपराध कारित कर रहे हैं। तो इस जो कंप्लीट चार्जशीट पुलिस द्वारा पेश की गई, उस चार्जशीट में इस बालकों से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं थी। सबसे प्रथम बिंदु ये था, जो एक लाठी पुलिस ने बरामद की है जिसमें ब्लड वगैरह लगा हुआ है, वो इसमें सह आरोपी है रायपाल सिंह, उससे बरामद हुई है। और दूसरा, इन बालकों के खिलाफ पूर्व में भी किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था जिससे कि ये लगे कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये बार बार अपराध को कारित कर रहे हैं। तो इस तरह से इस बिंदु को भी न्यायालय ने प्रमुखता के से रख दिया कि भाई इन बच्चों से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं है, पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और पर्टिकुलर इन 2 बच्चों के हाथ की किसी प्रकार की कोई चोट नहीं थी। जो मृतक कोजाराम के बॉडी पर चोटें आई थी, जो इन जितनी भी इंजरीज थी, आईआर थी, उसमें पर्टिकुलर इन 2 बच्चों के हाथ की किसी प्रकार की चोट नहीं थी। और दूसरा, हमारे नाबालिग बालकों के संबंध में जुनाइल बोर्ड सेक्शन 12 में भी ये प्रावधान है कि नाबालिग बच्चे हैं तो उनको मतलब क्योंकि वो अपराध की गंभीरता को नहीं जानते हैं, अगर सपोज दैट वो किसी अपराध में संलिप्त है तो भी उनको न्यायालय द्वारा नर्म रुख अपनाते हुए उनकी जमानत ली जानी चाहिए, और बिना जमानती के भी, बाकायदा उसमें जमानती का होना भी कोई मैंडेटरी नहीं है, उसे निजी मुतलकों पे भी छोड़ा जाना चाहिए।
ये जुनाइल सेक्शन 12 में ये स्पष्ट किया गया है। आज जो मुख्य आर्ग्यूमेंट्स की जो बात थी, इसमें हमने यही कहा कि भाई इस बालकों का इस अपराध की जो अपराध की गंभीरता है, इस अपराध के डीप तक जाए तो किसी आदमी की हत्या हुई है और इस हत्या में इन बालकों को संलिप्त माना है प्रथम दृष्टया पुलिस ने अपनी चार्जशीट में। तो मैंने यही कहा है कि साहब इन बच्चों से कोई बरामदगी नहीं हुई, कोई इनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जो एफआईआर है उसमें भी तकरीबन 20 नाम है, तो ये संदेहास्पद की स्थिति है। दूसरा है कि ये बालक जो इनके पूर्व में एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा है, गुलाब सिंह जो इसमें विपक्ष की पार्टी है दूसरी ओर से, तो गुलाब सिंह का लड़का और वो था, तो इनके खिलाफ जो पूर्व में 10-10 मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, उन 10 मुकदमों में तकरीबन 8 मुकदमों में एफआर लगी है। तो इसमें मेलाफाइड इंटेंशन भी जो आ रहा है, तो ये भी मैंने बिंदु न्यायालय के समक्ष रखा कि इसमें इन्होंने रंजिश पूर्वक इन बच्चों को फंसाते हुए कि भाई हमारे पूर्व भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा रखे, तो इसमें इनके बच्चों को एनरोल करो। हालांकि इसमें कई महिलाओं के नाम भी थे, बड़े बुजुर्गों के नाम थे, लेकिन फाइनली पुलिस जब इस स्टेज पे पहुंची कि 3 नाम बोल, लेकिन जब चार्जशीट पेश हो चुकी है, बालकों को चार्ज सुनाया गया है, उसके बाद में ट्रायल में काफी लंबा टाइम लगता है। तो ऐसी स्थिति में मैंने जो भी न्यायिक दृष्टांत पेश किए माननीय सुप्रीम कोर्ट के और राजस्थान उच्च न्यायालय के, उस दृष्टांतों को मद्देनजर रखते हुए माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जी शर्मा ने मेरी जमानत को स्वीकार किया।